Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। मैं बॉन्डिंग में आपको स्टेरिक नंबर 5 तक पढ़ा दिया था, मतलब टीबीपी एंड स्क्वायर पिरामिडल हम समझ चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे फ्लक्सोनैलिटी, ठीक है, बेरी सीडियर रोटेशन कैसे होता है उसके ऊपर ये सेशन है आपका। शुरू करते हैं। होता क्या है, बेरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल लेते हैं हम, एक है आपका PF5, एक है PCl5, ठीक है। PF5 में आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, ये क्या करेगा, फ्लक्सोनैलिटी शो करेगा, ठीक है। लेकिन PCl5 आपका क्या शो करेगा, TBP, ठीक है। ज्योमेट्री क्या आएगा इसका, TBP। इनका क्या आएगा, इनका दोनों ज्योमेट्री आएगा, मीन्स TBP से स्क्वायर पिरामिडल होगा और स्क्वायर पिरामिडल से फिर आपका आ जाएगा TBP। मीन्स से इक्विलिब्रियम में रहेंगे, TBP और स्क्वायर पिरामिडल दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये आपका आएगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके ऊपर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या होता है इनमें, ठीक है। अगर TBP होता, हमें पता है TBP में कितना 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है 6, कितने हैं 6। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में कितना है, स्क्वायर पिरामिडल में 8 हैं 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। कैसे रहते हैं, ये देखिए आपका तो ये क्या करेगा, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे एक, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4, ठीक है। और ये खुद के साथ 5, 6, 7, 8, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 8 होंगे स्क्वायर पिरामिडल में। मतलब यह है कि हमें पता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल मीन्स रिपल्सन ज़्यादा, हाँ या ना। तो ज़्यादा रिपल्सन किस में रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल में ज़्यादा रिपल्सन रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल में ज़्यादा रिपल्सन रहेगा। और लेस रिपल्सन किस में रहेगा, TBP रहेगा। लेस रिपल्सन इसमें रहेगा मोर रिपल्सन, ठीक है। तो रिपल्सन यहाँ पे अगर ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी किसका ज़्यादा रहेगा, इसके पास, स्क्वायर पिरामिडल के पास क्या रहेगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। रिपल्सन ज़्यादा मतलब एनर्जी उसके पास ज़्यादा रहेगा। तो नीचे कौन सा रहेगा लेवल एनर्जी का, अगर ग्राफ की बात करूँ तो TBP रहेगा नीचे, स्क्वायर पिरामिडल रहेगा
ऊपर, ठीक है। अगर इस एनर्जी गैप को, ये आपका डेल्टा एच, एनर्जी गैप, ठीक है। अगर इस एनर्जी गैप को हम क्रॉस कर लेगा कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेगा, टीपीपी से स्क्वायर पिरामिडल चला जाएगा, हाँ या ना। अगर कोई मॉलिक्यूल इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर लेगा, मीन्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा, तो टीपीपी से स्क्वायर पिरामिडल चला जाएगा, ठीक है। तो जहां पे ये टीपीपी से स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल से टीपीपी हो रहा है, मीन्स वहां पे क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, ये सर नो। जहां पे ये एनर्जी गैप छोटा होगा, वहीं पे भी इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया जा सकता है। तो फ्लक्सोनियलिटी में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस आपका कितना होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा लो, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस अगर लो होगा, तो उस एनर्जी डिफरेंस को क्या करेंगे, हम क्रॉस कर सकेंगे। तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, जो टीपीपी से स्क्वायर पिरामिडल जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इंटर कन्वर्सन। क्या बोलेंगे, थर्मल इंटर कन्वर्सन। क्यों, क्योंकि अगर ये जो होता क्या है, ये रहा आपका टीपीपी, ठीक है, और ये रहा उसका स्क्वायर पिरामिडल। ये दोनों क्या हैं, इंटर कन्वर्सिबल रहे हैं, ठीक है। तो PF5 से ये जो PF5 जाएगा, टीपीपी से स्क्वायर पिरामिडल जाएगा, अगर इनका एनर्जी बैरियर कम है तो ये क्या करेगा, लो है, तो टीपीपी से ये स्क्वायर पिरामिडल जा सकता है। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जो साइड एटम होते हैं, ये सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। अगर ये एनर्जी ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेंगे, टीपीपी से स्क्वायर पिरामिडल को जा पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे CH4 में हुआ था, CH4 में मैं क्या बोला था आपको, कार्बन का कोवैलेंसी कितना है, 4 है, 2 नहीं है। क्यों 2 नहीं है, क्योंकि उनका जो एक्साइटेशन कार्बन का S से P को जाता है, उस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी ज़रूरत नहीं होता है। वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके, जो सराउंडिंग का जो एनर्जी है, उसी एनर्जी में क्या करता है, वो एक्साइट हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, CH4 में बाहर का एनर्जी ज़रूरत नहीं होता है। उसी तरह का केस होता है इसमें, बाहर से मॉलिक्यूल का जो एटम है, साइड एटम, या ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो एनर्जी जब बाहर से मिलता है, अगर एनर्जी बैरियर लो है, तो इस गैप को भरपाई कर सकते हैं, तो टीपीपी से वो स्क्वायर पिरामिडल चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ग्राफ क्या आएगा, इसमें ग्राफ ये आएगा, ये रहा आपका, नीचे में कौन सा रहेगा, टीपीपी पोटेंशियल एनर्जी कर्व की तरह होगा ये रहा आपका होगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपका होगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल होगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। ये एनर्जी बैरियर क्या रहेगा आपका, एनर्जी डिफरेंस रहेगा लो, ठीक है। फ्लक्सोनियलिटी में एनर्जी डिफरेंस आपका क्या रहेगा, लो रहेगा। तो जो फ्लक्सोनियलिटी बिहेवियर शो करते हैं,
PF5 जो फ्लक्जोनैलिटी शो करता है, ये किस लिए करता है? सोज फ्लक्जोनैलिटी ड्यू टू थर्मल इंटरकन्वर्सन। लेकिन आपको मैंने फ्लक्जोनैलिटी पिछले एक क्लास में पढ़ाया था जहाँ पे मैं NH3 की चर्चा की थी। वहाँ पे क्या था? सोज फ्लक्जोनैलिटी ड्यू टू किसके लिए हुआ था? वो हुआ था आपका क्वांटम टनलिंग की वजह से। ठीक है, NH3 में जो होता है फ्लक्जोनैलिटी वो क्वांटम टनलिंग की वजह से होता है, लेकिन PF5 में जो फ्लक्जोनैलिटी होता है वो थर्मल इंटरकन्वर्सन के लिए होता है। जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा, अगर एनर्जी बैरियर लो होगा, एनर्जी डिफरेंस जो दो ज्योमेट्री के बीच अगर एनर्जी डिफरेंस लो है तो क्या करेगा? उस गैप को क्रॉस कर सकता है। तो क्या करेगा? एक स्टेट मतलब एक ज्योमेट्री से दूसरे ज्योमेट्री की तरह और जा सकता है। वो PF5 में होता है थर्मल इंटरकन्वर्सन की वजह से, NH3 में क्या होता है? क्वांटम टनलिंग की वजह से। इसको ही हम बोलते हैं बेरी-सीडो रोटेशन। ठीक है, ये जो थर्मल इंटरकन्वर्सन होता है इसको हम बोलते हैं बेरी-सीडो रोटेशन। ठीक है, लेकिन PCl5 के केस में क्या होगा? PCl5 में जो होगा ये TBP रहेगा आपका, ये रहेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो ये जो एनर्जी गैप होगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। PCl5 में क्या रहेगा? एनर्जी गैप जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर नहीं सकते। मीन्स आउटसाइड से अगर हम टेम्परेचर देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड इंटरकन्वर्सन। ठीक है, फोर्स्ड इंटरकन्वर्सन से भी ये टेम्परेचर जितना भी दें TBP से स्क्वायर पिरामिडल हो नहीं सकता PCl5 में। क्यों नहीं हो सकता उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, क्या क्या फैक्टर रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये सब लिख लीजिए। PF5 में क्या होता है? PF5 में ठीक है, TBP में PF5 की बात कर रहे हैं। PF5 में क्या रहता है? ये देखिए आपका स्मॉल। ठीक है, फ्लोरीन क्या है आपका? स्मॉल एटम। ठीक है, अगर स्मॉल एटम दोनों के बीच है, साइड एटम क्या है? स्मॉल है, तो रिपल्सन क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा आपका लेस। जबकि PCl5 में क्या होगा? क्लोरीन बड़े होने की वजह से लार्ज एटम, तो रिपल्सन क्या लगेगा इसका? मोर लगेगा। रिपल्सन, रिपल्सन क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो इसको क्या चाहिए होगा? मोर एनर्जी। ठीक है, टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? स्मॉल एटम है तो रिपल्सन कम, तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए थर्मल एनर्जी जो सराउंडिंग से चाहिए इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। इसमें इतना ज़्यादा लगेगा PCl5 में, ये रहा आपका PF5। PCl5 में इतना ज़्यादा लगेगा कि होगा क्या? ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने से पहले ही टूट जाएगा। ठीक है, क्यों टूटेगा, क्या होगा, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं।
तो होता क्या है, ये रहा आपका PF5, ये रहा आपका एक्सियल बॉन्ड, ये रहा आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो रोटेशन ऐसे होता है, ठीक है। एक्सियल से इक्वेटोरियल जाएगा, इक्वेटोरियल से एक्सियल आएगा, मीन्स इतना स्पीड रोटेशन होता है ऐसे ऐसे, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। इतना स्पीड रोटेशन होगा कि इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी डिटेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका। तो कैसे हम इसको पहचानते हैं वो भी आगे आगे हम चर्चा करते जाएंगे। ये ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक है। ये रहा F, ये रहा आपका P, ये रहा आपका F। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस तरह का कुछ दिखाएंगे। ये आपका TBP रहा। तो मैं जैसे आपको पढ़ाया था पिरामिडल, जब शेप दिखाया था आपको कि 90 डिग्री हैं फिर भी वो पिरामिडल हैं, उसी तरह ये आपको लग रहा होगा शायद स्क्वायर पिरामिडल है या नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका एक्चुअल स्क्वायर पिरामिडल, ये था आपका एक्चुअल स्क्वायर पिरामिडल। ऊपर एक लगेगा, ऊपर की चर्चा ना करें तो ठीक है क्योंकि इस साइड में है। तो ये रहा आपका एक्चुअल स्क्वायर पिरामिडल था, ठीक है। अगर इसको थोड़ा झुका दूं, इसको थोड़ा, इसको इस कर दूं, ये भी तो स्क्वायर पिरामिडल है। हाँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरह नहीं है लेकिन ये भी तो स्क्वायर पिरामिडल है। समझ रहे हैं मेरी बात। ये था, ये था, ये था, ये था, ये था आपका स्क्वायर पिरामिडल। इन सभी को थोड़ा थोड़ा मोड़ दूं तो ये भी तो आपका स्क्वायर पिरामिडल है। समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन इतना फास्ट होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको डिटेक्ट कर नहीं पाता। रोटेशन इतना फास्ट होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको डिटेक्ट कर नहीं पाता। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले एक देखते हैं पीक, दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हैं जो जिसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि इसका क्या रोटेशन हो रहा है, दूसरों का क्या रोटेशन हो रहा है। तीसरा हम देखेंगे क्या, टेम्परेचर बढ़ा के देखेंगे या फिर एनर्जी बढ़ा के देखेंगे। टेम्परेचर घटा के देखेंगे, एनर्जी घटा के देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ये सब जो होता है ये आपका रूम टेम्परेचर में होता है। कहाँ पे होता है, रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ही होता है। PF5 का जो स्क्वायर पिरामिडल TBP, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये किस टेम्परेचर में होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो आप उसको 25 डिग्री टेम्परेचर मान के चलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं फ्लक्सोनियलिटी के ऊपर, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं फ्लक्सोनियलिटी के ऊपर। फ्लक्सोनियलिटी जो हुआ दो तरीके का हुआ। एक आपका आया NH3 का, ये किस लिए हो रहा था, ये हो रहा था ड्यू टू क्वांटम टनलिंग। और एक तरह का होगा, ये होगा आपका PF5, फ्लक्सोनियलिटी शो करेगा ड्यू टू थर्मल इंटरकन्वर्सन, या उसको ही बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन, BSR, ठीक है। तो BSR की चर्चा हम किससे करेंगे, BSR हम समझेंगे 19F NMR से। बेरी स्यूडो रोटेशन कहाँ से हम किससे हम डिटेक्ट करते हैं, बेरी स्यूडो रोटेशन 19F NMR से। आप IR नहीं लेंगे, यहाँ पे IR मेथड नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में IR आपको 2 पीक दे देगा, ठीक है। लेकिन 19F NMR आपको एक ही पीक देगा। तो कोई भी फ्लक्सोनियलिटी हम IR से चर्चा नहीं करते, ठीक है। कोई भी फ्लक्सोनियलिटी हम IR से चर्चा नहीं करेंगे। IR आपका
सही क्या है, आईआर आपका सही जो है वो पीक नहीं दे सकता, ठीक है। तो बीएसआर के लिए, बीएसआर आपका कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बीएसआर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट आएगा। बीएसआर मीन्स आपका जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, स्क्वायर प्लानर में हो या फिर ऑक्टाहेड्रल में हो या फिर कोई दूसरा ज्योमेट्री में हो, वो सब स्क्वायर मतलब वो सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बीएसआर से ही समझेंगे, वो सब हम कोऑर्डिनेशन में समझेंगे, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेशन की बात है। यहाँ पे जिसकी चर्चा हम करना है उसकी शुरुआत हम करते हैं। जब हम 19F NMR से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, का ग्राफ, वो क्या करेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या दिखाएगा, ओनली वन पीक। सिर्फ हम पीक ही पकड़ सकते हैं, कितना जल्दी रोटेशन हो रहा है उनका स्ट्रक्चर हम नहीं पहचान पाएंगे। बार बार बोल रहा हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन डिटेक्ट वेरी स्यूडो रोटेशन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो आईआर हो या 19F NMR हो, लेकिन 19F NMR क्या करेगा, आपको सटीक डाटा देगा कि यहाँ पे एक ही पीक दिखा रहा है, ठीक है। एक ही पीक का मतलब क्या है, आपका ऑल बॉन्ड एंगल आपका सेम है, हाँ या ना, ऑल बॉन्ड एंगल नहीं, ऑल बॉन्ड लेंथ आपका सेम है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। दो पीक दिखाता तो बॉन्ड लेंथ क्या होता, एक्सियल का आपका पता है, एक्सियल आपके बड़े हैं, बिगर और लार्जर, ठीक है। इक्वेटोरियल आपका क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर नहीं शटर, शटर। ये किसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की। तो अगर दो पीक देता हम खुद ही पहचान जानते ये टीबीपी का है, ठीक है। लेकिन ये क्या देगा आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको देगा सिर्फ एक पीक। एक पीक का मतलब है एक्सियल और इक्वेटोरियल जो भी बॉन्ड हैं वो सब क्या हैं, सभी के सभी बॉन्ड लेंथ सेम है। क्योंकि टीबीपी में अगर होता तो दो बॉन्ड लेंथ होता और दो पीक देता, एक पीक का मतलब है सेम है बॉन्ड लेंथ। टीबीपी से जब स्क्वायर पिरामिडल जाएंगे, ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ये आपका है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से फिर आएगा आपका टीबीपी, इस तरह का कुछ चलेगा वहाँ पे। तो ये रोटेशन होने की वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपका बॉन्ड लेंथ सभी क्या लगभग सेम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। तो दोनों को जिस तरह हम रेजोनेंस समझ रहे थे कि नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सभी के ऊपर आएगा तो बॉन्ड लेंथ वहाँ पे सेम हो जाएगा, उसी तरह का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। तो बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा मतलब फ्लक्सुअलिटी में आपको बोल चुका हूँ, बॉन्ड लेंथ सेम है मीन्स वन पीक ही दिखाएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बार बार बोल रहा हूँ क्या है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। PCl5 में क्या होगा, ये तो आपका गया PF5, ठीक है। PCl5 में आपका क्या दिखाएगा, दो पीक दिखाएगा। PCl5 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 19F NMR आपका दिखाएगा टू पीक्स, ठीक है। अब आते हैं वेरी सीडो रोटेशन के ऊपर।
बेरिसिडो रोटेशन में क्या होगा, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बेरिसिडो रोटेशन में क्या हो रहा है, फ्लक्सोनैलिटी शो कर रहा है। तो हम एक दो कंडीशन लेंगे, एक तो है आपका अगर एनर्जी गैप के ऊपर लेंगे, दूसरा आप लेंगे टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ये गैप छोटा था इसलिए क्या कर रहा था, रोटेशन पॉसिबल था, ठीक है। टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल गैप छोटा था तो रोटेशन आपका क्या था, पॉसिबल था, डेल एच। तो थर्मल एनर्जी अगर डेल एच से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, थर्मल एनर्जी अगर डेल एच से ज़्यादा रहेगा तो रोटेशन पॉसिबल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस बीएसआर को रोकने के लिए, ठीक है, इधर हम एनर्जी गैप कर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे जैसे कि PCl5 में हो रहा है ताकि रोटेशन ना हो पाए, या फिर क्या करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में दिखा रहा है, मेन टेम्परेचर में अगर दिखा रहा है, हायर टेम्परेचर में आपका अगर बेरिसिडो रोटेशन दिखा रहा है, इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, वही दिखाएगा क्योंकि इतना लो टेम्परेचर में अगर दिखा रहा है बेरिसिडो रोटेशन, तो जितना हाई टेम्परेचर करेंगे क्या होगा, वो दिखाता ही जाएगा, ठीक है, बीएसआर वो दिखाता ही जाएगा। तो टेम्परेचर क्या करेंगे, हम कम करेंगे बीएसआर को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर हम कम करेंगे या फिर एनर्जी गैप को इतना बढ़ा देंगे ताकि बीएसआर रुक जाए, ठीक है। तो एनर्जी की चर्चा करें तो पहले बीएसआर के लिए क्या होता है, एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस लो, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एक है आपका कंडीशन एनर्जी डिफरेंस लो होता है, दूसरा आपका कंडीशन क्या है, सराउंडिंग है हायर एनर्जी देन del H, that is surrounding is higher energy than thermal energy, ठीक है। डेल एच से सराउंडिंग का क्या है, ज़्यादा एनर्जी है तो बीएसआर दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका है स्क्वायर पिरामिडल, ये आपका है, यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका है स्क्वायर पिरामिडल, ये है आपका टीबीपी, इसमें एनर्जी गैप क्या है, लो है, तो ये दिखा रहा है। तो इसी को ही हमें रोकना है, ठीक है। इसको अगर हमें रोकना है तो हम क्या, मैंने बोला एनर्जी गैप बढ़ाएंगे। एनर्जी गैप कैसे बढ़ाएंगे, एनर्जी गैप हम कैसे बढ़ाएंगे, तो रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा एनर्जी गैप इंक्रीजेस, ठीक है। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, हाँ या ना। रिपल्सन ज़्यादा किसका हो रहा था, स्क्वायर पिरामिडल का, इसलिए वो ऊपर में था एनर्जी में। अगर रिपल्सन और ज़्यादा होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रिपल्सन ज़्यादा के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल्कियर ग्रुप इन द साइड एटम, ठीक है, बल्कियर ग्रुप और एटम इन द सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन।
ठीक है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल्कियर ग्रुप और एटम हम सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन में लगाएंगे, ताकि क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो BSR क्या होगा, बेरी सीडो रोटेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। इसको बेरी सीडो रोटेशन क्यों बोलते हैं, ये था आपके साइंटिस्ट बेरी, ठीक है। सीडो रोटेशन मतलब ये जो रोटेशन होता है हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देख नहीं पाते। ये जो रोटेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देख नहीं पाते। तो इसको इसलिए बोलते हैं सीडो मीन्स फॉल्स रोटेशन। जो रोटेशन हो रहा है उसको सिर्फ हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, एक्चुअली में हो रहा है या नहीं उसको हम देख नहीं पाते। सिर्फ हम पीक को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो रोटेशन हो रहा होगा, इसलिए उसको सीडो मीन्स फॉल्स रोटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो PF5 की जगह ये था आपका स्मॉल, अगर फ्लोरीन को रिप्लेस कर दें, फ्लोरीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो आप देख सकते हैं PCl5 में क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ रहेगा TPP, मीन्स यहाँ पे बेरी सीडो रोटेशन होता ही नहीं। PCl5 में क्या होता है, बेरी सीडो रोटेशन होता नहीं। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर दिया लार्जर और बल्कियर ग्रुप से, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लीजिए। दूसरी चर्चा हम टेम्परेचर के पास जाएंगे। दूसरी चर्चा हम किसके पास जाएंगे, टेम्परेचर के पास, ठीक है। ये तो था आपका एनर्जी गैप इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या करते हैं, ये था आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड में BSR दिखा रहा था। अगर टेम्परेचर को घटाते घटाते हम कितना तक ले आए, -82 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तक ले आए, -82 डिग्री सेंटीग्रेड। जाम में डाटा पूछता नहीं, लेकिन TIFR नेट गेट में आपको ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को डायरेक्टली पूछता है, टेम्परेचर के हिसाब से ही आपको बताना पड़ेगा। तो टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा TIFR के लिए, -82 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर PF5, ठीक है, PCl5 तो आपका TBP है। PF5 को अगर टेम्परेचर -82 डिग्री कर देंगे, नीचे करते करते, तो -82 डिग्री में क्या होगा, ये आपका दो पीक दिखाएगा। -82 डिग्री में क्या होगा, आपको दो पीक दिखाएगा, एक बड़ा वाला पीक, एक छोटा वाला पीक, ठीक है। दो पीक दिखाने का मतलब क्या है, 2 पीक्स। दो पीक दिखाने का मतलब क्या है, BSR नहीं हो रहा है। BSR क्या हो रहा है, बेरी सीडो रोटेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि बेरी सीडो रोटेशन होता तो ओनली 1 पीक ही दिखाता। तो दो पीक का मतलब है यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मीन्स फ्लक्सोनैलिटी स्टॉप हो गया, तो TBP में आ गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो कितना टेम्परेचर घटाना पड़ेगा मुझे, -82 डिग्री तक। तो तभी आपका क्या होगा, BSR स्टॉप हो जाएगा, TBP में ही मॉलिक्यूल शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे MSQ में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपको वो डाटा सब मैं दे देता हूँ, ठीक है। पहले तो आप लिखिए PF5 की, ठीक है, PF5 की चर्चा कर रहे थे। PF5 क्या होगा आपका, क्या होगा, फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा है आपका 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मैं आपको बोल चुका हूं, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो मीन्स 25 डिग्री में ही पूछा है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो ये क्या होगा आपका टेम्परेचर, -82 डिग्री। 1 टाइप ऑफ
बॉन्ड लेंथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तीसरा है आपका IR डाटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या दिखाएगा, 2 पीक्स। 19F NMR का डाटा आपको दिखाएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 पीक। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है IR नेवर एक्सप्लेन्ड BSR -82 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या बोला जाएगा, आपका फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ये सब आप कोऑर्डिनेशन में जब जेड इन जेड आउट पढ़ेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रोजन आउट टेम्परेचर FOT। ठीक है, फ्रोजन आउट टेम्परेचर होगा -82 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, तो आप कौन सा टेम्परेचर लेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा आपका, ये जो ग्राफ आएगा आपका, ये आप ले जाइए, PF5 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ से घट के जब आ जाएगा आपका -82 डिग्री में, यह आपका क्या आ जाएगा, उसका स्टैटिक वाला। ठीक है, और ये अगर आपका रहा 0 डिग्री। ठीक है, ये जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, यह आपका होगा डायनामिक। ठीक है, डायनामिक। तो -82 डिग्री में स्प्लिट करना शुरू करेगा और पूरा पीक दिखाएगा, 2 वाला पीक -82 डिग्री में। यह आपका होगा 1 पीक, यह आपका होगा 2 पीक। ठीक है, तो 25 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा आपका, डायनामिक। डायनामिक मीन्स ये JTT में ये वर्ड यूज होगा, डायनामिक। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको क्या, फ्लोक्सोनियल। ठीक है, फ्लोक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा 25 डिग्री में। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, PF5 की। और -82 डिग्री PF5 के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा फ्रोजन आउट टेम्परेचर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फ्लोक्सोनियल टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना है, किसके लिए, टेम्परेचर आपको याद रखना है TIFR नेट गेट के लिए। जाम में टेम्परेचर की बात ज़्यादा कभी भी करता ही नहीं। और एक बात, 3-4 मिनट पहले मैंने जो लिख लिया कि एनर्जी गैप और डिफरेंस शुड बी हायर। एनर्जी गैप और डिफरेंस इसको इस तरह लिख लेते हैं, टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर ही सिर्फ लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग शुड बी हायर देन द एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप क्या होता है आपका, डेल एच। मैंने जो डेल एच लिख लिया था उसको लिख लिया था थर्मल एनर्जी। ये क्या होगा आपका, रोटेशनल बैरियर। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी
ऑफ द सराउंडिंग शुड बी हायर देन द एनर्जी गैप डेल एच। डेल एच क्या आपका होगा? रोटेशनल बैरियर। ठीक है, तो आपको PF5 के पता चल गया कि उसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर क्या होगा। फ्रोजन आउट टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे आपका ये दिखाएगा 2 पीक, मीन्स ये TBP की तरह एक्ट करेगा PF5, और यहाँ पे ये क्या करेगा? फ्लक्सोनियलिटी शो करेगा, मीन्स 1 पीक। ठीक है, ये सब किसकी डाटा है? 19F NMR की डाटा है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल देता हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये क्या होगा, फ्लक्सोनियलिटी शो करेगा या नहीं। एक है आपका PF5, उसके बाद है आपका PF4Cl, उसके बाद है आपका PF3Cl2, उसके बाद है आपका PFCl3, उसके बाद है आपका PF4CH3, ये है आपका PF3CH2, ये है आपका PF2CH3। ठीक है, इसमें से बताइए कौन सा मॉलिक्यूल फ्लक्सोनियलिटी शो करेगा और कौन नहीं करेगा। मैं ही खुद बता देता हूँ। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, ये फ्लक्सोनियलिटी शो करेगा, ये भी करेगा, यहाँ तक करेगा। ये आपका फ्लक्सोनियलिटी शो नहीं करेगा, ये करेगा, यहाँ से आपका फ्लक्सोनियलिटी शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों होता है ये जान लेते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, ये हमें पता है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इतना भी कम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? इनका लगभग 3 है, इनका 4 है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.97, तो लगभग क्या है? 3 है। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पास, तो वो एक्सियल पोजीशन में जा सकता है। क्लोरीन क्या होता है? एक्सियल पोजीशन में जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन का है। देखेंगे कैसे, मतलब समझेंगे कैसे? ये तो दिखाएगा 1 पीक, ये भी 1 पीक, और ये भी 1 पीक, लेकिन ये आपका 2 पीक दिखा देगा, ये सिर्फ आपका दिखाएगा 1 पीक, ये दोनों आपका 2 पीक दिखाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पे जानने का तरीका ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लोरीन है आपका साइज बड़ा। ठीक है, क्लोरीन अगर साइज बड़ा है तो PF4 है ना, यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, तो ये एक्सचेंज जब भी होगा तब भी आप देख सकते हैं कि एक साइड में फ्लोरीन रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक साइड में फ्लोरीन रहेगा ही रहेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना कम नहीं है कि क्लोरीन आ नहीं सकता एक्सियल पोजीशन में। मीन्स फ्लक्सोनियलिटी के लिए क्या होता है? रोटेशन होना जरूरी है, हाँ या ना? तो क्लोरीन आ सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है फ्लोरीन से, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि वो एक्सियल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन जब 3 क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ तक तो ऐसे ही होगा, लेकिन जब 3 क्लोरीन आ जाएंगे तो कंफर्म कहाँ पे रहेंगे? 3 क्लोरीन के साथ क्या है आपका? ये है आपका F2। 3 क्लोरीन के साथ 2 फ्लोरीन, मीन्स कुछ इस तरह का होगा, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो ये जब शो करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्लोरीन है आपके एक्सियल पोजीशन में और दोनों फ्लोरीन है आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में, जो कि कभी भी संभव नहीं है। ठीक है,
जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो आप इस तरह इसको देखेंगे कि जब भी स्मॉल एटम, नंबर ऑफ स्मॉल एटम, साइड एटम, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल साइड एटम ग्रेटर देन नंबर ऑफ लार्ज एटम, लार्ज साइड एटम, तब वो कंफर्म क्या करेंगे, फ्लक्सोनैलिटी शो करेंगे। नंबर ऑफ स्मॉल साइड एटम, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्मॉल साइड एटम ज़्यादा है लार्ज साइड एटम से, तो कंफर्म क्या करेंगे, फ्लक्सोनैलिटी शो करेंगे। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। जब नंबर ऑफ साइड एटम लार्ज हो जाएंगे, नंबर ऑफ लार्ज साइड एटम ज़्यादा हो जाएंगे स्मॉल साइड एटम से, तो फ्लक्सोनैलिटी शो नहीं होगा। अब बात करते हैं PfCH3 की, ठीक है, इसकी बात करते हैं। पहले तो क्या है, CH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है CH3 से। CH3 आपका आएगा लगभग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका आएगा, CH3 का। तो कभी भी दो CH3 मॉलिक्यूल, 2 CH3 मॉलिक्यूल नेवर गोज टू एक्सियल पोजीशन, ठीक है, कभी भी दो CH3 ग्रुप एक्सियल पोजीशन में जा नहीं सकते क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। दूसरी बात है CH3 का, CH3 ग्रेटर देन Cl, बल्कियर ग्रुप के हिसाब से CH3 का बल्कीनेस ज़्यादा है क्लोरीन से। CH3 का बल्कीनेस क्या है, ज़्यादा है क्लोरीन से। तो जब रोटेट करेंगे वो कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात कि PF CH3F, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल रोटेट एट ए टाइम कर नहीं सकते ताकि ये एक्सियल पोजीशन में जा पाए, क्योंकि इनका बल्कीनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। बल्कीनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये इजीली रोटेट कर नहीं पाएंगे। CH3 नॉट इजीली रोटेट टू एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो दो CH3 मॉलिक्यूल जब भी आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको दो पीक दिखाएगा, मीन्स TPP में रह जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो नहीं सकता, मीन्स फ्लक्सोनैलिटी ये शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका बल्कीनेस ज़्यादा है और क्लोरीन से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम है, मीन्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ये कभी भी एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन दिया है PF3Cl2 shows फ्लक्सोनैलिटी while PF3CH3 डज नॉट, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है द एपिकोफिलिसिटी ऑफ CH3 इज टू लो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी वेरी ग्रेटर देन CH3, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही आएगा। अगर MSQ पूछा है तो ये दो ऑप्शन आपका सही आएगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है CH3 के मॉलिक्यूल के मुकाबले। तो क्लोरीन
ऑक्यूपाई कर सकता है एक्सियल पोजीशन, तो फ्लक्सोनैलिटी शो कर सकता है 3 फ्लोरीन के साथ, जबकि CH3 कभी भी 2 CH3 एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर नहीं सकते, क्योंकि एपिकोफिलिसिटी के लिए जो चाहिए होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक चाहिए होता है और लेस बल्कीनेस चाहिए होता है, दोनों के दोनों ही CH3 के पास नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? CH3 बल्की भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। अब बात करते हैं हम SF4 अब बात करते हैं हम SF4 और एक है ICl3। ठीक है, SF4 ICl3 क्यों लेते हैं? IF3 इनके साथ ही, Cl3 तो दिखा ही नहीं पाएगा, तो IF3 इन दोनों में से कौन सा शो करेगा? आप बताइए मुझे कि फ्लक्सोनैलिटी शो करेगा। तो ये शो करेगा फ्लक्सोनैलिटी। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम, एटम तो सेम ही है, साइड एटम सेम है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो सकता है लेकिन एटम तो सेम है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये फ्लक्सोनैलिटी शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन एटम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। PCl5 क्यों नहीं करता वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये है 19 है, बार बार बोल रहा हूँ, NMR की डाटा। ये बेरी सीडो रोटेशन का मतलब है, ये सीडो है। रोटेशन जो होता है, साइंटिस्ट है बेरी, रोटेशन जो होता है हम देख नहीं पाते, तो ये फॉल्स रोटेशन है, जो हम सिर्फ समझते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, डाटा देख के हम पहचानते हैं। समझ रहे हैं? तो पीक को देख के ही हम ये सब बोल रहे हैं। तो फ्लोरीन एटम अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एटम है तो पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो हो क्या जाएगा? ये आपका शो कर सकता है फ्लक्सोनैलिटी। तो चारों के चारों बॉन्ड लेंथ सेम। ठीक है, लेकिन IF3 के केस में क्या होगा? लोन पेयर है, लोन पेयर मैंने कहाँ बोला है आपको? इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, ये रहा आपका फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। तो कभी भी लोन पेयर नेवर ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर क्या होता है? कभी भी एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर नहीं सकते। अगर कर नहीं सकते तो रोटेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कर नहीं सकते तो रोटेशन होगा ही नहीं। तो होगा क्या कि लोन पेयर कभी भी ये एक्सचेंज कर नहीं सकते। लोन पेयर क्या कर सकते हैं? कभी भी फ्लोरीन के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर नहीं सकते, क्योंकि लोन पेयर कभी भी एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, IF3 आपका नॉट शोइंग फ्लक्सोनैलिटी, मीन BSR दिखाता ही नहीं, नो BSR। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सिग्नल दिखाएगा? 1 सिग्नल। यहाँ पे कितना सिग्नल दिखाएंगे? 2 सिग्नल। ठीक है, तो लोन पेयर नेवर ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन मीन्स लोन पेयर नेवर बी एपिकोफाइल। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब आ जाते हैं हम PCl5 के पास। होता क्या है,
एक तो मैंने आपको बता दिया था टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, आपका PF5 आपको दिखा देगा फ्रोजन आउट टेम्परेचर। तो PCl5 में क्या होता है, PCl5 तो पहले से आपका क्या दिखा रहा है, TBP। तो मैंने क्या बोला था आपको, TBP नीचे रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल आपका ऊपर रहेगा एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं इस एनर्जी गैप को बढ़ा दूं, मींस ये जो ग्राफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, अगर ये आपका स्क्वायर पिरामिडल, ये आपका TBP, हाँ या ना। तो जब हम BS बेरिसिटो रोटेशन को स्टॉप करने की बात कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कर देते थे, ताकि ये क्या है, ये डेल एच इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इससे कम आ जाएगा, ताकि ये TBP से स्क्वायर पिरामिडल ना हो सके। इसलिए हम क्या कर रहे थे, बल्की ग्रुप इससे जुड़ रहे थे, बल्की ग्रुप इस पे लगा रहे थे, ताकि क्या होगा, ये नहीं जा पाए, ठीक है। बल्की ग्रुप के साथ क्या हो रहा था, आपका रिपल्सन ज़्यादा आ जा रहा था, और रिपल्सन ज़्यादा आने की वजह से क्या हो रहा था, आपका रिपल्सन मोर। तो रिपल्सन ज़्यादा आने की वजह से क्या हो रहा था, एनर्जी बढ़ जा रहा था। तो एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो ये एनर्जी गैप क्या हो जा रहा था, लो से वेरी हाई हो जा रहा था, तो BSR स्टॉप हो जा रहा था। तो अभी क्या करते हैं, PCl5 क्या है, TBP, हाँ या ना। हमें क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये BSR किस टेम्परेचर में दिखा सकता है। तो मीन्स ये स्क्वायर पिरामिडल तक जाएगा, यस और नो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो BSR नहीं दिखाएगा, मीन्स फ्लक्चुएशनैलिटी शो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आउटसाइड से टेम्परेचर देंगे। एक बात है कि जो बल्कीनेस शो करेगा, मीन्स एनर्जी BSR, ठीक है, जो एनर्जी गैप BSR स्टॉप करने के लिए, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ रहा था, एनर्जी गैप क्या करना पड़ रहा था, इंक्रीज करना पड़ रहा था। तो एनर्जी गैप इंक्रीज के लिए क्या हो रहा था, बल्कियर मॉलिक्यूल शुड बी एट साइड पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इंटरनल फैक्टर, क्योंकि मॉलिक्यूल जब लगेंगे ये आपका आ जाएगा इंटरनल फैक्टर। जब टेम्परेचर हम घटाएंगे ये आपका आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था मैंने, ये आपका होगा टेम्परेचर डिक्रीज करना एक्सटर्नल फैक्टर, ये आपका होगा इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने से फ्लक्चुएशनैलिटी, टेम्परेचर डिक्रीज करने से फ्लक्चुएशनैलिटी आपका कहाँ पे आ जा रहा था, TBP पे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, ठीक है। तो जो नहीं दिखा रहा है, जो TBP में है, वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो क्या करेगा, फ्लक्चुएशनैलिटी शो करेगा, ये सर नो। TBP में जो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे वो क्या करेगा, फ्लक्चुएशनैलिटी दिखाएगा। टेम्परेचर जो है, अगर TBP जो है अगर टेम्परेचर दे देते हैं ज़्यादा, वो फ्लक्चुएशनैलिटी शो करेगा। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम देखते हैं कि ये आपका TBP, ठीक है, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते जाएंगे TBP से, ये क्या था आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये था TBP। PCl5 की बात कर रहे हैं। जब बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा
जब टीबीपी क्या होगा, PCl5 क्या होगा, टूटना शुरू होगा, स्प्लिटिंग अकर्स। क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही क्या होगा, स्प्लिट करना शुरू करेगा। इसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, TDT। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ये कितना होता है PCl5 के लिए, 160 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मीन्स क्या हो रहा है, PCl5 अगर वो था फ्रोजन आउट टेम्परेचर, तो सपोज मान के चलो ये उसका है फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर। मैं चाह रहा हूं इतना टेम्परेचर बढ़ा दूं कि टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल तक चले जाए, लेकिन ये पहुंचने से पहले फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर, उससे पहले ही इसका आ जाएगा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। मीन्स ये स्प्लिट करना शुरू कर देगा, स्प्लिटिंग अकर्स। और इसको क्या हम बोलेंगे, TDT, थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, FT। फ्रोजन आउट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, FOT, फ्रोजन आउट टेम्परेचर। तो फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही ये टूटना शुरू हो जाएगा और ये थर्मल डिकम्पोज कर जाएगा। वो टेम्परेचर क्या है आपका, 160 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसलिए क्या होता है, क्यों टूटना शुरू करेगा, आप लोगों को पता है टीबीपी का ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये बहुत ही वीक है। क्या है, वीक है। तो वीक होने की वजह से जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि ये पूरी तरह टूट जाएगा। ठीक है, वीक बॉन्ड है इसलिए टूट जाएगा। जब टूट जाएगा यहाँ पे क्या होगा, PCl5 क्या हो जाएगा आपका, PCl3 प्लस Cl2। तो ये था आपका टीबीपी, ये हो क्या जाएगा, PCl3 का मतलब है पिरामिडल, उसके साथ क्या आ गया, लीनियर। जब ये टीबीपी रहा ही नहीं तो हम क्या टेम्परेचर करके और ज़्यादा टेम्परेचर देने से कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही पिरामिडल बन चुका होगा। उसी तरह एक बात मैंने समझाया था, pH3 भी, NH3 के केस में ये बात मैंने समझाया था, pH3 को जब हीट करेंगे वो भी क्या करता था, टूट जाता है P प्लस H2, मीन्स P4 प्लस H2, बैलेंस आप करेंगे। ठीक है, pH3 आपका होगा फास्फोरस और हाइड्रोजन हो जाएगा। ये कभी रहेगा ही नहीं, जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा देंगे इनको, ये पहले से ही क्या होगा, फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर पहले से ये क्या करेंगे, टूट जाएंगे। तो टूट जाएंगे तो टीबीपी की तरह नहीं रहेगा, तो इनका फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर हमें कभी भी नहीं मिलेगा। मीन्स जो मैं आपको पहले बताया था, फोर्स्ड इंटर कन्वर्सन किन मॉलिक्यूल में नहीं होता, कांट नेवर हैपेंस इन PCl5। यहाँ पे जितना टेम्परेचर आप दीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, PCl5 की तरह इधर रहेगा, नहीं तो टूट के PCl3 प्लस Cl2 हो जाएगा। कभी भी टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल शो नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत वीक है। तो टीबीपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संभाल के देखना पड़ेगा कौन सा मॉलिक्यूल नहीं टूटता है, कौन सा टूटता है, कौन सा टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल जाएगा, कौन सा फ्लॉक्जोनियलिटी शो करेगा, कौन सा स्क्वायर पिरामिडल शो करेगा एक्सक्लूसिव, कौन सा टीबीपी शो करेगा एक्सक्लूसिव। इसके लिए मैंने आपको तरीका बता चुका हूँ पिछले क्लास में, आज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या ऐसे ही सब मॉलिक्यूल फ्लॉक्जोनियल टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, Cu, ये सब कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे, CuH2O6 2+।
ठीक है। CuH2O होल 6 2+, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं इनके साथ। तो ये क्या है आपका आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड है तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन PCl5 में क्या था आपका, PCl5 में आपका था BSC पेयर के थ्रू समझा रहा हूं, तो ये आपका क्या आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड के हिसाब से चलते तो ये कुछ अलग बात होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस शो कर रहा है, तो ये अलग ही कुछ आता आपका, जो कि प्रूव अभी तक नहीं हुआ है। तो हम BSR के थ्रू जाएंगे, BPR के थ्रू जाएंगे, बेरी सीडो रोटेशन के थ्रू जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो ये टूट जाएंगे, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो इसका फ्लक्सुअल टेम्परेचर हमें मिलेगा, कितना मिलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम जा रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका क्या मिल जाएगा फ्लक्सुअल टेम्परेचर। मीन्स ये TBP से क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, कितने टेम्परेचर में हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका फ्लक्सुअलिटी शो करेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या करेगा फ्लक्सुअलिटी शो करेगा। तो ये आप इसका हो जाएगा बेरी सीडो रोटेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब था बेरी सीडो रोटेशन की बातें, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो याद रखना है आपका CuH2O होल 6 2+ में क्या होगा आपका फ्लक्सुअल टेम्परेचर होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो PF5 है उसका फ्रोजन आउट टेम्परेचर है -82 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों होता है, कहाँ पे होता है, PCl5 क्यों नहीं होता है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होता है 160 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इस टेम्परेचर के आधार पे ये पूछ लेता है नेट में TIFR में, और TIFR तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे ज़्यादातर बच्चे TIFR देते ही हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। नहीं तो एग्जाम के लिए टेम्परेचर याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको मॉलिक्यूल देखना है। ये था आपका पूरा का पूरा बेरी सीडो रोटेशन। और जो BSR दूसरे पार्ट है उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।